अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। और आप लोगों को पता ही है कि लेक्चर्स जो चल रहे हैं वो तूर पर चल रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 9 है और ये लेक्चर सूरह तूर ही की पहली 6 आयत पर है। लिहाजा इन आयत का तराजम मैंने जब पढ़ा तो सवालात सामने आए। ये सवालात एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ और ये सवालात उन तमाम तराजम पर भी हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। लिहाजा आप दोस्त खुद भी इन तराजम पर गौर व फिक्र करके मुझसे ज़्यादा अच्छे सवालात सामने लेके आ सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन का किया हुआ तर्जुमा है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन पर लगा दिया। देखें, ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन लिखते हैं। सूरह तूर की आयत नंबर 1 का तर्जुमा है, कसम है तूर की। इस पर सवाल ये है कि कसम किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, क्योंकि कसमा रूट से तो दर्जनों अल्फाज अलग से अलकिताब में मौजूद हैं। जैसा कि सूरह 24 की आयत नंबर 53 में अक्सिमू और तुक्सिमू और 89 की आयत नंबर 5 में कसमुन समेत मुतअद्दद आयात में इसी फैमिली के अल्फाज मौजूद हैं। लिहाजा सूरह तूर की इस आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके मानी कसम कर दिए जाएं, जबकि ना ही इस आयत के किसी लफ्ज़ का उस फैमिली से ताल्लुक़ है कि उसको देखकर ये तर्जुमा कर दिया जाए कि यहाँ कसम लगेगा तर्जुमे में। लिहाजा दोस्तों, दूसरा लफ्ज़ है अत्तूर, इसका तर्जुमा क्यों ना किया गया, इस पे भी रहनुमाई करें, जबकि ये अल के साथ है। अब हम आयत नंबर 2 को देखते हैं तो इसका तर्जुमा मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन ने लिखा है कि और लिखी हुई किताब की ब्रैकेट में लिखा है कसम। इस पर सवाल ये है कि इस तर्जुमा में लफ्ज़ की क्यों लगा दिया गया, जबकि आयत में मरकब अज़ाफ़ी मौजूद नहीं, जबकि किताब मस्तूर तो मरकब तौसीफ़ी है और इसमें मस्तूर इसम मफ़ऊल है। इसका तर्जुमा बतौर मदाफ़ और मदाफ़ अलैहि यानी मरकब अज़ाफ़ी क्यों कर दिया गया, जबकि इसका तर्जुमा तो बतौर मरकब तौसीफ़ी होना चाहिए था। मज़ीद आयत नंबर 3, इसका मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन ने तर्जुमा लिखा है कि ब्रैकेट में लिखा है जो खुले हुए वर्क में है। इस पर सवाल ये है कि ब्रैकेट में जो लिखा है ये आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है। इसमें भी रिक्किम मंशूर मरकब तौसीफ़ी है। हम मज़ीद आयत नंबर 4 का किया गया मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन का तर्जुमा देखते हैं तो लिखते हैं और आबाद घर की ब्रैकेट में लिखा है कसम। इस पर सवाल ये है कि अल मामूर के मानी आबाद कैसे हो गया, क्योंकि अल मामूर का अल जज़्उ मामूर ही है, इसके मानी आबाद हो ही नहीं सकते, जबकि इसका रूट अमरा है और इसी रूट से एक लफ्ज़ सूरह तौबा की आयत नंबर 17 में अमरा रूट से यअमुरु आया है। इसके मानी इन्होंने किए हैं आबाद करो और सूरह तौबा ही की आयत नंबर 18 में यअमुरु आया है तो मानी आबाद करते हैं इन लोगों ने खुद किए हैं, जबकि इसी सूरह की आयत नंबर 19 में इमारता आया है, सेम रूट है और इसका अलजज़्उ उनसे अलग है, तो तब भी इन लोगों ने इसका जो मानी किया है वो आबाद करना से मुतल्लिक किया, जबकि इसका अलजज़्उ इमारत है। और सूरह 11 की आयत नंबर 61 में अलजज़्उ इस्तअम और वस्तअमरा और सूरह 30 की आयत नंबर 9 में अमरू आया है तो इन्होंने मानी किए हैं आबाद किया। जबकि मज़े की बात यह है कि जब अल मअमूर का अलजज़्उ इन सब से अलग है, लेकिन प्यारे मुतरजमीन ने फिर भी इसका तर्जुमा आबाद करना लिख दिया, जबकि ये इसका तर्जुमा बनता नहीं है। इसका तर्जुमा क्या बनता है वो आगे चलकर मैं आपसे शेयर करता हूँ। लिहाजा दोस्तों, मज़ीद हम देखते हैं तो अल बैतिल मामूर मरकब तौसीफ़ी है और इनके साथ अल भी लगा हुआ है। ये अल बता रहा है कि लोगों ने अल बैतिल मामूर और भी बना रखा है, लेकिन ये वाला जो है इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो आयत नंबर 5 का तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया, देखिए इन्होंने लिखा है और ऊंची छत ब्रैकेट में लिखा है की कसम। इस पर सवाल ये है कि इसके तर्जुमे में की क्यों लगा दिया गया है, क्योंकि ये तो मरकब अज़ाफ़ी है ही नहीं बल्कि ये मरकब तौसीफ़ी है, जबकि अल-मरफ़ू जो है इसके मानी बतौर इसम मफ़ऊल क्यों ना किए गए, क्योंकि ये इसम मफ़ऊल है, लिहाजा इसके मानी बुलंद या उठाना से मुतल्लिक हैं। वो तर्जुमे में हम आपसे दोबारा से शेयर करेंगे। मज़ीद ये है कि आयत नंबर 6 में इन्होंने लिखा है और उबलते हुए समुंदर की कसम। इस पर सवाल ये है कि उबलता हुआ किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, जबकि अल-मशहूर के मानी ये है ही नहीं और ना ही अल-बहरी के मानी है समुंदर या दरिया, बल्कि समुंदर या दरिया तो अरबी में बहीरा को कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ कह देते हैं बहीरा अरब, बहीर अल काहल, इस तरह करके ये नाम रखे गए हैं। पानी के ज़ख़ीरे को बहीरा कहा जाता है, अल बाहर नहीं कहा जाता। दोस्तों, ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं और कुछ मालूमात थी इनमें, लिहाजा अब इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है अत्तूर। इस पर मैं पहले लेक्चर तफसीलन कर चुका हूं और पहले लेक्चर में इस समेत बाकी तमाम लेक्चर जो भी किए हैं इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लगा रहा हूं, इन पर जाकर आप जायज़ा ले सकते हैं कि ये तूर है क्या चीज़। मज़ीद ये है कि तर्जुमे में इसका तर्जुमा मैं आपसे शेयर कर दूंगा। पॉइंट नंबर 2 है लफ्ज़ है मस्तूर, इसका रूट सातारा है और अलजज़उ मस्तूर है और इसके मानी इन लोगों ने खुद सूरा 17 की आयत नंबर 58 में लिखा हुआ और 33 की आयत नंबर 6 में लिखी हुई खुद किए हैं ये मानी। नंबर 3 को हम देखते हैं तो रक्किन, इसका रूट राका का है और अलजज़उ रक्का है, इसके मानी कागज़ और इसके दूसरे मानी है झिल्ली के वर्क को भी कहा जाता है, झिल्ली के कागज़ को भी कहा जाता है, तीसरे मानी इसके ये हैं। नंबर 4 को हम देखते हैं तो लफ्ज़ है मंशूर, इसका रूट नाशरा है और अलजज़उ मंशूर ही है और ये इसम मफ़ऊल है, इसके मानी लिखा हुआ के हैं। नंबर 5 पर है अलबैतिल मामूर। अलबैती के मुतल्लिक लेक्चर का लिंक कमेंट में मैं लगा रहा हूँ, उस पर जाकर जायज़ा ले सकते हैं कि क्या है। और अल मामूर के मानी है यूनिवर्स यानी आलमी या पूरी दुनिया का। अलबैतिल मामूर आलमी आयन या आलमी दस्तूर या आलमी मंशूर को कहा जाएगा। लिहाजा दोस्तों, चूँकि हमारा अकीदा है कि अलबैत एक कमरा है, लिहाजा इस वजह से हमारे मुअज़्ज़ज़ मुतरजमीन और हमारे जो लोग हैं जो उनको दिमागों में डाला गया उसको लेकर कहते हैं ये जी मिट्टी का बना हुआ, गारे मिट्टी का बना हुआ इमारत है और वो वाली इमारत है जिसको ये माना जाता है। लिहाजा दोस्तों, जबकि ना तो अलबैती इसम मकान है और ना ही अल मामूर इसम मकान है, लेकिन आप कमाल देखें फिर भी इन्होंने इसको इसम मकान बना के लोगों को बता रहे कि ये फ़लाँ है जी, जबकि आयत में ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा ये है कि इनके अक़ीदे हैं वो अक़ीदे यहाँ पर फिट करने की कोशिश की गई है। लिहाजा दोस्तों, ये मशहूर अल्फाज के मानी थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब हम इस सूरा यानी सूरा नुक्ता नज़र या सूरा तरीके की जानिब बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ सूरा तूर आयत नंबर 1 वत्तूर और ख़ास नुक्ता या ख़ास तौर तरीका गवाह है। दोस्तों, ख़ास नुक्ता अल किताब में है और ख़ास तौर तरीका अगर इसके मानी करें तो वो भी अल किताब में मौजूद है, जिसके मुताबिक हमने चलना है। अगर इसके मुताबिक चलेंगे तो रिज़ल्ट्स जो आएंगे वो गवाही देंगे और अगर इसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो ना चलने के भी रिज़ल्ट्स आएंगे तबाही की सूरत में। लिहाजा दोस्तों, इसके मुताबिक चलना पड़ेगा तो तभी इसकी जो निगरानी है वो हमारे सामने आएगी। मज़ीद हम इससे अगले वाली आयत जो कि 52 की आयत नंबर 2 है उसमें है व किताबिम मस्तूर और लिखी हुई तहरीर पर मुश्तमिल गवाह है।
اب دیکھیں لکھی ہوئی تحریر پر مشتمل کیا ہے؟ خاص نقطۂ نظر یعنی طور ہے، وہی گواہ ہے۔ لہذا دوستو مزید اس سے اگلے والی آیت جو کہ 52 کی 3 ہے، اس میں ہے فی رق منشور، کاغذ کے بنڈل یا کاغذ کے گلدستے یا کاغذ کے جریدہ میں مرکوز ہے۔ دوستو یہ طور جو ہے یہ کاغذ کے بنڈل، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بنڈل کا بنڈل ہی اٹھا لو جی پیپرز کا، اس طرح کا تہ بائے تہ جو ہوتی ہے موٹی تہ، اس کو کہا جاتا ہے۔ لہذا دوستو کاغذ کے بنڈل یا کاغذ کے گلدستے یا کاغذ کے جریدے میں مذکور ہے، یہ طور جو ہے یہ مذکور کی ہوئی لکھی ہوئی چیز ہے۔ لہذا دوستو لکھا ہوا کیا ہے؟ دستور یا آئین ہے۔ مزید اس سے اگلے والی آیت ہے جو کہ 52 کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں ہے والبیت المعمور، اور عالمی دستور یا آئین ہے۔ اب آپ دیکھیں طور کو عالمی دستور یا آئین یہاں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ لہذا دوستو اور یہ کس میں ہے؟ لکھی ہوئی تحریر میں ہے اور کاغذ کے جریدے یا کاغذ کے بنڈل یا کاغذ کے گلدستہ میں ہے۔ لہذا مزید آپ دیکھیں کہ عالمی دستور یا آئین اس کو کہہ دیا گیا ہے، جو کہ خاص نقطہ کی صورت میں الکتاب میں موجود ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 5 ہے 52 کی، اس میں ہے والسقف المرفوع، اور خاص چھت یا خاص شیلٹر کی مانند بلند کیا ہوا ہے۔ یہ جو خاص عالمی دستور یا خاص عالمی آئین ہے یہ ایک شیلٹر کی مانند ہے جو بلند کیا گیا ہے، تو اس شیلٹر کے نیچے ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ مزید ہم 52 کی آیت نمبر 6 کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہے والبحر المسجور، اور خاص چلتا پھرتا یا بہتا ہوا پیرامیٹر ہے۔ اب پیرامیٹر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، یہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی اور کہیں پر بھی یہ چل پھر رہا ہے، آپ کو مارکیٹوں میں بھی ملے گا، اپنے گھروں میں بھی ملے گا، گھر میں پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں تو آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور آپ میں جو ذہن میں بیٹھ گیا وہ تو آپ کے ساتھ ہی ہے، وہ تو آپ کے جو سوچو اور آپ کے نفس جو ہے اس کا حصہ بن چکا ہے۔ لہذا دوستو یہ سورہ طور، چونکہ ہمارے لیکچر طور پر چل رہے تھے تو سورہ طور کی پہلی 6 آیتوں کا یہ ترجمہ اور خلاصہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ لہذا دوستو اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کریں کومنٹ باکس میں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔